इसमें आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों मुझे बहुत तकलीफ होता है जब मैं नेक्स्ट 5 से 10 साल में उनका लाइफ क्या होगा? इंजन खत्म होने वाला है दोस्त, इतना जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है? कॉल सेंटर में आपका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होता है, उसको भी हम मात दे सकते हैं, एआई और रोबोट को भी। आने वाले ऐसे बच्चे निकलते हैं ना, तो अपने आप को क्या सोचते हैं कि एकदम मैं साइंटिस्ट हूँ, कुछ ऐसा आविष्कार कर दूंगा। ये मत सोचो कि गवर्नमेंट जॉब देगा, ऐसी जॉब कर रहे हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी पा रहे हैं आज के टाइम पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरा उन लोगों के लिए है जो सो कॉल्ड बेरोजगार बोले जाते हैं। दोस्तों आपको पता है ये बेरोजगार क्यों बोले जाते हैं? इनके पास में कोई स्किल नहीं होता। ज़्यादातर ये गांव और रूरल एरिया के लोग ही होते हैं। वैसे हाईलाइट तो ऐसे ही किया गया है, बट शहरों में भी होता है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और इसके बहुत डेप्थ तक मुझे पता है ये प्रॉब्लम उठ करके कहाँ से आता है। और मैं कई लोगों का ये प्रॉब्लम अपने रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में, अपने गांव घर के लोगों का सॉल्व भी किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम है तो बहुत आसान, मतलब रिजॉल्व करना इतना टफ भी नहीं है, बट वो तभी हो पाएगा जिसे करना है वो खुद करना चाहे तो। यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, मुझे कुछ इस टाइप का वीडियो एक्चुअली में मिला नहीं जो कि ऐसा प्रॉब्लम खुद फेस किया हो कोई और वैसा वीडियो बनाया। दोस्तों मैं खुद भी ये प्रॉब्लम फेस किया हूँ, और मुझे पता है कि इस टॉपिक पे कोई बात करता नहीं है और करना भी नहीं चाहता। शहरों में आप जा करके देखोगे तो अक्सर आपको ना जो सिक्योरिटी गार्ड है, या उबर ओला में जो काम करने वाले होते हैं, या जोमेटो स्विगी में जो काम करते हैं, मतलब फूड डिलीवरी वगैरह करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जॉब बेकार है। कोई जॉब बेकार नहीं होता, सारा जॉब अच्छा होता है। बट बात इस बात का है कि क्या उसे पर्टिकुलर उस बंदे को वो काम करना चाहिए? डेवलप भी अपने आप को कर सकता है दोस्तों, इसमें कोई लाइफ नहीं है। हाँ, वो अपना पेट पाल रहा है, अपने कुछ परिवार का 15-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिल जाता है, बट वो लाइफ में कुछ सीख नहीं रहे। उनको कुछ, मतलब उसके आगे कुछ है नहीं। एक पूरी लाइफ वो ड्राइविंग करेंगे, या पूरी लाइफ वो स्विगी डिलीवरी ही, फूड डिलीवरी ही करेंगे। सिक्योरिटी का गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड का ही पूरी लाइफ काम करेंगे। प्रॉब्लम उनकी स्किल पे आता है, वो अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि मेरा नाम लेकर के बोलते हैं कि इनको ले जा करके कोई अच्छा सा जॉब लगवा दीजिए, या खुद भी मेरे को बोलते हैं कि भैया मुझे कोई ऐसा जॉब लगवा दो। ठीक है, अब मैं उनको क्या ऐसा जॉब लगवा दूँ? अब मैं उनको कुछ ऐसा, मतलब पहले पूछता हूँ कि क्या है, क्या नहीं कर रखे हो। दोस्तों मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं हेल्प हमेशा करता रहता हूँ जितना कर पाऊँ, क्योंकि देखो एक दूसरे का सहारा बनना शायद आज के टाइम पे यही एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर मैं कर पाता हूँ या कोई भी कर पाता हूँ तो उसे उतना हद तक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं वही कर पाता हूँ उनके लिए। तो कई बार उनको क्या होता है ना कि जैसे कोई 12th पास है या ग्रेजुएट किया हुआ है, बट उनके हाथ में कोई स्किल नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएट के नाम पे वो बीए बीएससी ऐसे ही करके रखे हैं, और गांव की और वहाँ की पढ़ाई कैसा होता है आपको पता है, टोटल चीटिंग बेस होता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बुक रख करके और वो पूरा आंसर छाप करके आते हैं। उनको क्या होगा, और कहने के लिए वो अच्छे खासे मार्क्स लेकर के आते हैं, बट वो कोई फायदा तो नहीं है ना। क्या करेंगे वो? गांव के जो स्कूल हैं वो इनको टीचिंग पे भी रख लेते हैं, किसी को 4 हज़ार, किसी को 5 हज़ार, किसी को 6-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के स्कूल के भी टीचर का 6-7-8 हज़ार से ज़्यादा किसी का सैलरी नहीं है। मैं ऐसे तो नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही सैलरी है। और जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो कमेंट में लिख करके आंसर दे सकते हैं कि किस हद तक मेरा ये एनालाइजिंग सही है या गलत है। उनका प्रॉब्लम क्या है ना कि उनका स्किल उस हिसाब से सेट नहीं है, वो पढ़ा भी उस हिसाब से नहीं पा रटने वाला सिस्टम है। वो खुद भी वैसे पास हुए हैं और बच्चों को भी वही पढ़ा रहे हैं, जो कि ये बहुत गलत है। आज के टाइम पे आपको देखोगे तो शहर में क्या है ना कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल से ज़्यादा एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं कि अच्छा ठीक है, स्कूल तो ठीक है, ये सब्जेक्ट तो ठीक है, फीस ठीक है, फीस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी क्या कराओगे? आपके पास में बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग वगैरह आप करवाते हो या नहीं करते हो, शूटिंग करवाते हो कि नहीं करवाते हो? ठीक है, ये सारा चीज़ पे ज़्यादा, स्केटिंग वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
तो थोड़े से आजकल के पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, जो कि आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जितनी ड्रास्टिकली में चेंज हो रहा है ना लाइफ, और जितना अपना जनरेशन के हिसाब से आईटी फील्ड इतना आगे हो रहा है, आज से 10-15 साल 12 साल पहले की बात थी कि आदमी को हर 5 साल पे अपडेट करना होता है, अपने आप को अपग्रेड करना होता है, कुछ भी नया नॉलेज लो, कुछ भी सीखो, क्योंकि जो आप सीख रहे हो ना उस पे हर 5 साल पे कंपटीशन आ जाता था कि आज उसमें 100 बंदे काम कर रहे हैं, कल उसके लेकर के 20,000 लोग तैयार हैं। तो क्या होता है कि जो 20,000 लोग हैं वो कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आज 100 मतलब उस टाइम पे 100 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी फिर वैल्यू कम हो जाती है, एक तो उनका एज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है, उनको सैलरी चाहिए बट वो नॉलेज गेन करना नहीं चाहते थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हर 5-6 साल पे कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहो। इवन हर फील्ड में होता था, टीचिंग में, लॉयर में, डॉक्टर में और इंजीनियरिंग में, मतलब हर फील्ड में होता था। आप पहले की बात देख लो दोस्तों, ये मैकेनिक होता है जो कि इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के बारे में वो अपना पढ़ाई करता है, या किसी लेबरेज वर्क को, ब्लू कॉलर जॉब को ही देख लो, अगर वो उस पर सीख रहा है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से ही लगा दिया कि हाँ भाई कुछ नहीं करेगा तो कम से कम मैकेनिक ही बन जाएगा। ठीक है, तो आज के टाइम पे नेक्स्ट 5 से 10 साल में उनका लाइफ क्या होगा? इंजन खत्म होने वाला है दोस्तों। मतलब वो कार और व्हीलर में कुछ इंजन नहीं रहेगा, सारा ही इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी बेस है। वो क्या करेंगे फिर? उनका जॉब तो गया। वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अब उनको अपग्रेड करना चाहिए। अब उनको वो फील्ड छोड़ करके या उसी के साथ साथ उनको इलेक्ट्रॉनिक की तरफ में भी घुसना चाहिए, या बैटरी वाले कार वगैरह में भी उनको थोड़ा सा आजमाना चाहिए कि इसको कैसे हम बना सकें। उनकी लाइफ तभी बच सकती है। अब टॉपिक मेरा जो था उस पर ही मैं कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। जो ग्रेजुएट और 10th 12th के बाद में कुछ नहीं करते, वो बस सीधा जॉब के लिए अपना ढूंढते हैं, या किसी रिलेटिव को बोलते हैं, शहर में आ जाते हैं। वो जॉब के लिए कहते हैं कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। ये तो कॉल सेंटर को तो बिल्कुल ही अवॉइड करो आप। कॉल सेंटर में आपका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होता है। कॉल सेंटर में कोई लाइफ नहीं है। जो टीम लीड वगैरह बन जाते हैं वो भी नीचे से ही आते हैं, बट सारे लोग तो नहीं बनते ना, उनका भी कोई मतलब कुछ स्किल सेट नहीं होता। मैं सीधा बता रहा हूँ। कई कॉल सेंटर के मुझे लोग गलत भी बोलेंगे कमेंट में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्वांटिटी बहुत कम होगा। बट जिन लोगों को मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है कि आप 10th 12th के बाद में कुछ भी अपने आप को स्किल पकड़ो, कुछ भी सीखो, कुछ भी करो। ठीक है, उसके बाद आकर के जॉब का अप्लाई करो। अगर आपके पास में फाइनेंशियल इशू है, आकर के शहर में कोई छोटा मोटा जॉब ऐसा ज्वाइन करो कि जिससे आपको पैसा भी मिलता रहे, बट ज़्यादातर टाइम मिले आपको कि आप कुछ एजुकेशन कर सको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद भी उस फील्ड से था, मेरे पास में बिना पैसे का पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि खुद जॉब करो, और ऐसा जॉब करो कि काफ़ी आपको टाइम मिल सके। और वो जॉब ऐसा ही होता है दोस्तों, या तो सिक्योरिटी की जॉब होगी, ठीक है, या तो कोई प्राइवेट स्कूल में टीचिंग वगैरह का जॉब कर लो, बाकी टाइम पे आप फ्री रहोगे। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको सैलरी भी किस हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइविंग के साथ में ड्राइविंग करिए, बाकी टाइम पे अपना स्किल डेवलप करिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अब पूरी लाइफ सिक्योरिटी का जॉब का मत सोच के रखिए कि पूरी लाइफ मुझे सिक्योरिटी का जॉब करना है, पूरी लाइफ मुझे ड्राइविंग करना है, या पूरी लाइफ मुझे स्विगी जोमेटो में और इंस्टामार्ट में 10 मिनट की डिलीवरी करनी है। इसमें आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ होता है जब मैं देखता हूं कि आज के टाइम पे भी और यंग जनरेशन, उनके पास में क्या है ना कि वो मेहनत करते हैं, एफिशिएंसी है, बट वो सही रास्ते पे नहीं जा पा रहे। तो कुछ ऊपर वाले की दुआ है कि मैं टाइम से पहले कुछ पता कर लेता हूं कि हाँ, इसका टाइम आने वाला है। फाइनेंशियल की वजह से मैं उस फील्ड में नहीं जा सका, काफी हद तक मैं चला भी गया था, बट इस वीडियो में मैं उस चीज को मैं रिवील नहीं कर सकता कि किस वजह से मेरा वो काम रुक गया था। तो अपने आप को ना हमेशा स्किल डेवलप करते रहो, कुछ ना कुछ करो, सारे तरफ के रास्ता मतलब खोल के रखो अपने आप को। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लो, ज्यादा फीस नहीं लगता।
मैं यहाँ पे कोई क्लास कोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट फीस नहीं बता सकता। आप अगर कमेंट में जिस सब्जेक्ट के बारे में और जिस कोर्स के बारे में बोलेंगे, मैं जिसका ज़्यादा कमेंट दिखेगा मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा। दोस्तों बेरोजगारी, ये मत सोचो कि गवर्नमेंट जॉब देगा। गवर्नमेंट कितना जॉब देगा, कितना गवर्नमेंट जॉब निकालेगा। आप प्राइवेट जॉब में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आईटीआई करके भी लोग अच्छे एमएनसी जॉब कर रहे हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी पा रहे हैं आज के टाइम पे। कोई कोई कोर्स कोई चीज गलत नहीं होता। बहुत होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी मेरे पास में कई लोग ऐसे भी हैं, मेरे कई फ्रेंड्स के या मतलब नॉन कह लो, मैं कई लोगों को ऐसे जॉब भी करवाया हूँ। वो इंजीनियरिंग करके बीटेक वगैरह करके आते हैं और जॉब के लिए बोलते हैं, तो मैं उनको सीधा कहता हूँ भाई कोई लाला कंपनी ज्वाइन कर लो, स्टार्टिंग में खूब ऐसी तैसी कराओ, खूब सीखने को मिलेगा, उसके बाद में तुम्हें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको कोई अच्छी कंपनी या कोई एमएनसी कंपनी मिल जाएगी। या हो सकता है कि आपको नॉलेज अगर होगा ना तो आप खुद की बिजनेस भी कर सकते हो उसी फील्ड में, आप जॉब जनरेट कर सकते हो किसी का। इससे अच्छी बात क्या है? लेकिन आपको नॉलेज होगा तब। अगर आप कॉलेज से निकले और सीधा ही आपको कोई बड़ी कंपनी मिल गई, लक है आपका, बट ऐसा लक तो ऐसा नहीं कि सबके पास हो। तो उस टाइम पे आप क्या टाइम वेस्ट करोगे? कहीं ना कहीं आपको लग जाना चाहिए, मेहनत से पीछे मत हटो। दोस्तों कोई आजकल कॉलेज से बच्चे निकलते हैं ना, तो अपने आप को क्या सोचते हैं कि एकदम मैं साइंटिस्ट हूं, कुछ ऐसा आविष्कार कर दूंगा कि मतलब कि मीडिया कवरेज मिल जाएगा और एकदम मतलब बिल्कुल नासा और इसरो वाले ही मुझे बुला लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको खुद से, आप समझो उस टाइम आप एक बीज होते हो, आपको मट्टी में घुसने की जरूरत है, तब जाकर के आप फल दे पाओगे। फल छोड़ो, फिर आप जाकर के अंकुरित होगे, उसके फल तो दूर की बात है। डिग्री और सर्टिफिकेट सिर्फ एक इंट्रेंस के लिए है कि हाँ ठीक है आप ये कर रखे हो, आप आ जाओ, फिर आपको देखते हैं। बट नॉलेज फर्स्ट। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी जॉब ज्वाइन करके, छोटा मोटा कोई भी जॉब ज्वाइन करके आप अपना स्किल पे ध्यान दो। आपको क्रिकेट खेलने का मन है ना, आप सिक्योरिटी का जॉब ज्वाइन कर लो, नाइट शिफ्ट करो शहर में आकर के, ठीक है। दिन में 2-3 घंटा अपना कोई भी क्लास ज्वाइन करो। शहरों में बहुत अच्छे अच्छे कोच होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे क्लासेस हैं। अगर आपको बनना है तो बन जाओगे आप। उसका भी एग्जाम्पल मेरे पास में बहुत है ऐसा जगह पे। एक टाइम की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में प्रोजेक्ट कर रहा था अपना, अपने से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल का। वो बगल वाले रेस्टोरेंट में एक सिक्योरिटी का जॉब करता था, वो बिहार का बंदा था। वो उसका एज उस टाइम पे 18 या 19 ईयर का या 20 ईयर मैक्सिमम रहा होगा। मैं उससे पूछा क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रखे हो? बोला कि भैया 10th किया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है, कोई अभी क्या मतलब सिक्योरिटी का जॉब कर रहा हूँ। फिर वो बोला अच्छा खाली टाइम पे क्या करते हो आप, रात ड्यूटी क्यों करते हो हमेशा? उसने क्या बोला कि भैया मैं दिन में क्रिकेट सीखता हूँ। ठीक है, तो वो अपने ऊपर डेवलप कर रहा है। अगर आपके पास में ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे कमा करके किसी का पेट पालना है घर पे, तो आप अपने स्किल पे ध्यान दो। दोस्तों ऐसे तो मजबूरी बहुतों की होता है कि वो खुद भी कमाना है उनको अर्लियर में, और उसके वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते। फिर भी उनको मतलब कि उनके परिवार है, मम्मी पापा हैं, बच्चे भी हो जाते हैं कई के। शादी मत करो दोस्त, इतना जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मजबूरी है बहुतों के पास में, हाँ। फादर एक्सपायर हो गए, माँ एक्सपायर हो गई, बहन है भाई है छोटे पड़े हुए हैं, या फादर एक्सपायर हो गए, माँ है बहन पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन होता है बहुत, मतलब कई लोग के पास ऐसा सिचुएशन भी होता है। बस उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलप करने को, सीखने की कोशिश करो आप। सबके सब शहर में आ जाओ आप। आपकी माँ है, बच्चे बहन भाई छोटे छोटे हैं, शहर में आ जाओ आप। आपकी माँ अच्छा खाना का बना लेती है ना, उस अगर अच्छा खाना बना लेती है, आप क्लाउड किचन टाइप का करने लगो। घर पे खाना बनाओ, थोड़ा सा मतलब कि ऑनलाइन जोमेटो स्विगी में रजिस्टर कर दो, आप घर से ऑर्डर आएगा, घर से खाना दो। ज्यादा कुछ नहीं आता, मत बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ, राजमा चावल बनाओ, पराठे, आलू के पराठे आप स्पेशलिस्ट हो, इसको बनाओ, बेचो।
आप जॉब भी करते रहो, माँ ये करती रहेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, रास्ता बहुत है दोस्तों। आप कुएं के मेढक जैसा मत सोचो, आप बाहर निकलो, और जितना जल्दी बाहर निकलोगे आप उतना ही डेवलप होगे। आप कोई स्कूल में भी, गांव में क्या होता है कि टीचिंग का जॉब करने लगते हैं, 5-6 हजार रुपए पाते हैं। क्या होता है 5-6 हजार रुपए में? पूरी लाइफ आपकी वही रहेगी। अगर आपको वही पसंद है, वही करना है, ठीक है, आप ऑनलाइन आओ। आप जितना पढ़ाते हो ना, सबको ऑनलाइन करो, आप सब पे यूट्यूब पे डालो आप। अगर आपके अंदर स्किल होगी, आपको एक टीचिंग का स्किल होगा, एक इजी वे में आप किसी चीज को समझा सकते हो, आप डेवलप कर जाओगे। आप खुल के आओ ना, अपने आप को ओपन करो थोड़ा। तो लाइन कोई भी बेकार नहीं होता। मुझे बहुत तकलीफ होता है, मैं सबको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कुछ सिखा नहीं सकता किसी को। लेकिन अगर कोई मेरे से बोलता है ना कि भैया मैं ये किया हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं उसको वैसे ही रास्ता बताता हूँ। और जो बताने लायक होता है, जो है, आप बताने लायक हो, आप बताओ ना, बिल्कुल बताना चाहिए। अगर आपके किसी कुछ बताने से या कोई भी कहानी बोलने से किसी की लाइफ सुधर जा रही है, इससे अच्छी बात क्या है? आप अपना एग्जाम्पल दे दो उसको, अगर आप एग्जाम्पल के लायक हो तो। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा इसी बेस पे था। बहुत ही तकलीफ होता है मुझे जब मैं किसी को देखता हूं कि वो जॉब नहीं कर रहा है और कुछ स्किल नहीं है उसके पास में। जॉब भी कर रहा है बट स्किल नहीं है कोई, और कोई हार्ड वर्क कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा स्किल बनाओ और हार्ड वर्क से दूर आ जाओ। आप जॉब जनरेट करने की कोशिश करो। और दोस्तों, मेरा एक वीडियो आने वाला है कि अगर एआई और रोबोटिक भी आने वाला है ना लाइफ में, तो उसको कैसे बीट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और कुछ ही टाइम पे वो भी आप देख सकते हैं कि किस बेस पे उसको भी हम मात दे सकते हैं, एआई और रोबोट को भी आने वाले टाइम पे। क्योंकि 5 से 10 साल में इंजीनियर, डॉक्टर भी कोई काम के नहीं रहेंगे, ड्राइवर भी कोई काम के नहीं रहेंगे, कोई भी, मतलब कई सारे जॉब जाने वाले हैं। तो क्या करना होगा, आने वाले वीडियो में जरूर उस चीज को आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका नहीं तो किसी का लाइफ बन सके। थैंक यू दोस्तों।